नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भूपेंद्र यादव व्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी लोकेशन जो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या कारण है लोग नेचर या प्रकृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, या बोले तो क्या कारण है कि लोग पहाड़ों या उत्तराखंड की ओर, चाहे चार धाम की बात करें या किसी और लोकेशन की। दोस्तों, पहाड़ों में इतनी भीड़ क्यों हो रही है? चाहे गर्मी या सर्दी, हर सीजन में कंटिन्यू भीड़ बढ़ रही है। नेचर में ऐसा क्या है कि लोग अपनी जान को खतरे में डालकर ट्रैक कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, दूर दूर लोकेशंस में घूमने जा रहे हैं? लोग इतने दीवाने क्यों हैं? क्या खास है नेचर में? यही जानने के लिए हम पहुंच गए हैं चंबा, उत्तराखंड में, जहां आपकी मुलाकात कराएंगे अपने बड़े भाई साहब सिकंदर जी और उनके मेहमानों से। वालेकुम अस्सलाम हबीबी। शेख साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आप अपने ऊँट भी लाए हैं? ऊँट लाए हैं, ऊँट हमारे राजस्थान वाले उसमें माउंट आबू वाले में हमने छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा। तो आपका क्या अभी दुबई में क्या टेम्परेचर है? दुबई में तो 50 चल रहा है इस टाइम। अरे 50 चल रहा है। तो आपको यहाँ की वादियाँ कैसी लग रही हैं? बहुत शानदार, बहुत अच्छा मौसम है। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ दिल्ली के मैदान, उत्तर प्रदेश के मैदान 52 डिग्री 54 डिग्री पे पहुँच चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारा उत्तर भारत और बल्कि सारा भारत आज परेशान है। वहाँ कुदरत ने, प्रकृति ने कुछ पहाड़ों को विशेष दिया है। और आप देख सकते हैं, आज हम शाम के 7 बजे के करीब का समय है और हमारे बीच हमारे शेख अलमुद्दीन उर्फ खलीफा हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं तहे दिल से और आप सबको बताना चाहता हूं कि आप पर्यावरण को बचाएं, पेड़ों को लगाएं। अगर पेड़ होंगे, पर्यावरण होंगे तो प्रकृति आप पे ऐसी प्रसन्न होगी जैसे बिल्कुल, चंबा की बिल्कुल। वादियों में हो रही है। और मैं अब इस प्रॉपर्टी के बारे में आप पहले बता चुके हैं, मैं आपका थोड़ा सा इंट्रो कराना चाहता हूँ अपनी इस प्रॉपर्टी से। हम इस प्रॉपर्टी के चक्कर में स्पेशल इतनी दूर से आया। शेख साहब, ये जो हिमालय पर्वत है, ये हजारों साल पहले दो प्लेटों के मिलने से बना था। और जिन श्रृंखला में आप चल रहे हैं इसको शिवालिक रेंज कहते हैं। गढ़वाल के अंदर ये जगह आती है और टिहरी यहाँ का मुख्यालय है। चंबा करीब यहाँ से 8 किलोमीटर है, ऋषिकेश 55 किलोमीटर है। और अगर भूवैज्ञानिक तरीके से देखें तो ये भूकंप के क्षेत्र में भी प्लेटें आती हैं। जी, लेकिन इसकी अच्छाई क्या है कि ये वर्जिन लैंड है। अभी सामने आप देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है वन विभाग का। इसमें आपको लेपर्ड मिलेंगे, जंगली सूअर मिलेंगे, भालू मिलेंगे और काकड़ हिरन भी हैं। कई बार ऐसा हुआ जब हम ये साइट पे काम कर रहे थे तो यहाँ तक भी हिरन हमने देखे सुबह के टाइम में। बहुत शानदार। लोमड़ी और ऊद बुलाव आपको अभी 7 बजे के बाद यहाँ सड़क पे दिखेंगे। और इस जगह की खासियत ये है कि ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप यहाँ कहीं खोदेंगे तो लाइमस्टोन का पत्थर मिलता है। और इस मिट्टी की आप देखिए, अभी ज़बरदस्त बारिश हुई है लेकिन आपको एक बूंद पानी ऊपर ज़मीन पे नहीं मिलेगा, सब सूख लिया। सब उसने सोख लिया। और ये बादाम का पेड़ हमने 2 साल पहले लगाया था। आप देख सकते हैं इस पर बादाम आ रहे हैं और थोड़े दिनों में ये पक जाएंगे। तो शेख साहब, ये हम आपको तोहफा देंगे। आप अफगानिस्तान से, कंधार से बादाम अखरोट हमारे पास आता था। इस बार हम आपको चंबा का बादाम खिलाएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बाकी शेख साहब के स्वागत में हमारे जो शेफ़ हैं वो लगे हुए हैं। आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं आप? हम वेज नॉन वेज सब खाता। अच्छा, तो यहाँ आज तो आपको वेज खाना पड़ेगा। हाँ, सब जो मिलेगा वो सब मिलेगा, हमको पता है, यहाँ के बारे में हमने सुना है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। और हम आपको पहाड़ी दाल के साथ में पनीर दो प्याजा हमारे साथी बना रहे हैं, वो आपको खिलाएंगे। जी और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग कुछ इस तरह से, जो ऊपर की प्लेटें आप देख रहे हैं जी। इस पे 8 कॉटेज आनी है। और ये 2 पेड़ों के बीच आप देख रहे हैं, इसमें एक कंटेनर हाउस आएगा जिसकी आगे की दीवार ग्लास की होगी। एक कोने का थोड़ा सा पोर्शन भी ग्लास का होगा। जो इस ग्लास हाउस में रहेगा उसको ये जंगल पूरा और ये दिखाई वैली देगा। सारी दिखाई देगी। बहुत शानदार। नीचे हमारे ये 5 टेंट हैं, स्विस कॉटेज जिन्हें आप कहते हैं। आपके यहाँ भी बहुत लगे हैं तो। जी जी जी, हमारे रेगिस्तान में होता है ये। जी जी जी। उसके साथ ही ऊपर आप जो देख रहे हैं निर्माण हो रहा है, ये 5 पक्के कॉटेज हैं। बहुत शानदार। लेकिन इनकी आप देखेंगे दीवारें जरूर ईंट की है, लेकिन छत इसकी लकड़ी की और प्रीफैब चादर की होगी। हाँ, जिससे आइस जो है वो हाँ, नीचे जाए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के फर्स्ट वीक में यहाँ पे बर्फबारी भी हो जाती है। यहाँ से ऊपर जो गांव है भाटू सैंड,
वहाँ इस बार भी बर्फ़ पड़ी थी, इस बार लेकिन हमारी जगह पर नहीं पड़ी। और इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ आज दोपहर में थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 4 बजते हैं मौसम बदलना शुरू हो बहुत जाता अच्छा मौसम है। है। और ये सब इसलिए है कि यहाँ पर अभी आबादी कम है, पेड़ लोग कम काटते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ कम है। तो अगर हमारे लोग मैदानों में भी प्रकृति को सहेजेंगे, पेड़ों का ध्यान रखेंगे, तो वहाँ भी तापमान में कमी है। बिल्कुल सिकंदर साहब, मैं दिल्ली से आया हूँ, जी दिल्ली से होता हुआ आपके आया हूँ। दिल्ली में 5 मिनट के लिए रुका था कहीं पे, इतना पसीना हुआ कि मेरे कपड़े सारे भीग गए। और यहाँ तो मुझे कोई महसूस ही नहीं हो रहा, इतना अच्छा मौसम। ये दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है? दिल्ली से आप देखिए ऋषिकेश करीब 200 किलोमीटर है, और ऋषिकेश से 55 किलोमीटर आप जब चढ़ाई शुरू होती है तो आप हमारे बीच आ सकते हैं। और यहाँ की खासियत आप अभी रात में महसूस करेंगे कि आपको बिना पंखे के, बिना एसी के 2 कंबल रात को हाँ, वो एहसास हो रहा है, वो एहसास। और अगर आप अभी देखेंगे टेम्परेचर, तो दिल्ली से आप समझिए कि यहाँ 20 से 25 डिग्री का फ़र्क आपको मिलेगा। तो सिकंदर साहब, ये तो कुदरत का करिश्मा समझो कि 250 किलोमीटर के अंदर पसीने और इतनी गर्मी, 50, 48, 45, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 25 जी 23 डिग्री। 23। तो ये कुदरत का करिश्मा है सब। ये शेख साहब प्रकृति की एक वो देन है, आप इसको समझिए कि प्रकृति अपना रूप दिखा रही है। आप भी AQI चेक करेंगे तो आपको AQI 0 मिलेगा, और दिल्ली में तो बहुत दिल्ली मिलेगा। में 400, 300, 500 के करीब मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी, जो आपके व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप नेचर के करीब जाएं। नेचर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देगी। आपको कोई नया आइडिया चाहिए तो अपनी रूटीन लाइफ से, ऑफिस लाइफ से आप थोड़े दिन का ब्रेक लें, वीकेंड पे आएँ, और खाली सिर्फ पिकनिक के पर्पज़ से नहीं आए। आप देखिए सुबह जब 5 बजे आप उठेंगे तो हज़ारों चिड़ियाँ यहाँ होंगी, और चिड़ियों की जो आवाज़ आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मैं प्रकृति के नज़दीक हूँ। बहुत शानदार, और बहुत जब आप शानदार। प्रकृति के नज़दीक आते हैं तो आपके जो अंदर की ऊर्जा है और है वो बढ़ती है। तो मैं इस हमारे ब्लॉगर जी, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा भूपेंद्र यादव। हाँ, भूपेंद्र भाई, मैं देख रहा था कल से काफ़ी वीडियोस बनाई हैं अपने, उसमें भेज रहे थे। तो मैं उनको, आपके जो व्यूवर हैं, दर्शक हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि प्रकृति की जो अनटचेबल जगह हैं, आप वहाँ आइए, अपने को ब्रेक दीजिए और प्रकृति के नज़दीक जाइए और नई ऊर्जा लेके यहाँ से जाइए। और दूसरा, अपने बच्चों को भी आप सिखाइए कि जब आप घर से निकलते हैं या ऐसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो कूड़ा करकट ना फैलाएं जी। कोई वेस्ट यहाँ पे नहीं डालें, अपने साथ वेस्ट को लेकर। सही बात। क्योंकि अगर ये अगली पीढ़ी को आपको ये पहाड़ या वादियाँ देनी है तो इसका ध्यान इसी पीढ़ी को रखना पड़ेगा। जी सिकंदर जी, आपसे मिलकर बहुत इसी के अच्छा लगा। साथ मैं आपका बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद कि आपने हम जैसे लोगों को यहाँ बुलाया और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिखाया। आप दुबई में जाके प्रचार करिए और लोगों को भेजिए। बिल्कुल, मैं भेजूंगा, सारे दुबई के अपने दोस्तों को भेजूंगा यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत एक मिनट, एक। तो ये आप लोगों ने देखा, भाई साहब ने सारी चीज़ें बता दी हैं, जितने भी डिटेल्स हैं। तो हमें सब लोगों को ध्यान रखना है बेसिकली एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट में हमें क्लीन रखना है और मैक्सिमम प्लांट्स लगाने हैं। तो यही था चीज़ें। चलो, थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पैसा लेता है फोटो खिंचवाने का। वो क्या है ना, देखो कितना फर्क है प्रकृति का। जी। और सिर्फ इसीलिए कि भाई ये अभी ज़्यादा यहाँ में भीड़ भाड़ गाड़ियाँ नहीं है। हाँ। भाई पेड़ कटेंगे, गाड़ियाँ आएंगी, लोग रहेंगे, तो फिर ये भी वैसा ही हो जाएगा। जी। और इसमें ये भी है कि ये हिमालय बड़ा इको सेंसिटिव जोन में आप खड़े हो, तो जी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के प्रति एक हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाएं। जी। आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे के जाएं। नहीं तो अगर हमने सिर्फ कंक्रीट के जंगल बना दिए तो वो सारा फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा मैदान हो। जी। तो हमें, अब आप कभी स्विट्ज़रलैंड जाइए तो आप देखेंगे कि वो लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं। जी। और प्यार करने का मतलब है कि उसको गंदा नहीं करते, दूषित जी। नहीं करते। जी। यही भावना अगर हम लोगों में रहेगी तो ज़रूर हम भी एक दिन स्विट्ज़रलैंड जैसा अपने इस देश को, हिमालय को बचा सकें। जी, हमें एक एक चीज़ संभाल के रखनी है। इसमें ना एक सिविक सेंस होती है कि आप जैसे आप यहाँ आए कल से, आपने आके महसूस किया कि आपका एनर्जी का लेवल बढ़ा। जी। और जब आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी। जब आप अपने रूटीन वर्क पे जाओगे तो आप ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा उत्साह से काम करोगे। जी। तो जो चीज़ आपको एनर्जी दे रही है उसको प्रिजर्व रखने का आपकी भी ड्यूटी है। जी। तो आप अपनी ड्यूटी क्या है कि भाई कोई गंदगी ना फैलाएं, जी। कोई गलत काम ना करें, कूड़ा करकट ना वो करें, जी। अपनी गाड़ियों को सेफ मोड पे चलाएं जी। और पैदल ज़्यादा चलें, ट्रैक ज़्यादा करें, नेचर के नज़दीक जाएं।
पानी को प्रिजर्व करें। तो ये सब चीज़ें जब हम करने लगेंगे, एक सिविक सेंस हमारी नई पीढ़ी में डेवलप होगी, तो हम पूरी दुनिया को, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिमालय की तरफ आकर्षित करें। जी, खासकर क्लीनिंग का तो बहुत जरूरी है, ख्याल रखना है। मैं पिछले साल भूपेंद्र भाई अभी भी आए थे, हमारे बच्चे भी आए थे। जी जी। और जब मैं उनको लेके आता हूँ तो उनके साथ टेंट लेके आता हूँ मैं, ओके। कैंपिंग टेंट। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी। हमने टेंट लगाया ऊपर होम स्टे में, और अगले दिन बच्चों को 7 बजे 6 बजे उठाया, 7 बजे उनका ब्रेकफास्ट पैक कराया, उनको पानी की बोतल एक रक्षक दिया, जूते दिए, शीशे वो ग्लास दिए, और उसके बाद 2 किलोमीटर इसी जंगल में गाइड के साथ में उनको लेके गए। गाइड ने जाके वहाँ टेंट लगा दिया और बच्चों ने वहाँ लंच किया। उसके बाद वो शाम को वापस आए। तो वो इतने उत्साहित थे, हाँ, एनर्जेटिक, अच्छा लगा होगा बहुत। ऐसे खिल रहे थे कि जैसे वहाँ कंक्रीट के दड़बों में रह के और आदमी खुले मैदानों में आ गया। सही बात है। तो प्रकृति जब आपको इतना दे रही है तो आपको भी उसको, आपका जो कर्तव्य है वो आपको पूरा करना चाहिए। तो इसीलिए आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गंगोत्री का ग्लेशियर सिकुड़ रहा है, सिकुड़ गया। केदारनाथ में फिर से वो झील बनने की संभावना है। और वो सिर्फ इस वजह से है कि जो हम यात्रा पे जा रहे हैं, आज हेलीकॉप्टर वहाँ दिन में ये लगा लीजिए 50-50 चक्कर लगा रहा है, मार रहा है जी। अब कोई ये नहीं देख रहा है उस हेलीकॉप्टर की साउंड से ग्लेशियर पे क्या फर्क पड़ेगा, ईंधन से क्या फर्क पड़ेगा। और गाड़ियाँ इतनी पहुँच जा रही हैं, तो वो तीर्थ का उद्देश्य ना होकर उसको पर्यटन बना दिया। पर्यटक, वो तो एक पिकनिक स्पॉट हो गया जी। हाँ, वो उसके लिए नुकसानदेह है। हमारी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि भाई आप लिमिटेड लोगों को जाने दें, और कोई भी इस तरह की नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन या कार्बन जो आप निकाल रहे हैं वो वहाँ पे ना हो जी। तभी हम इसको, जो दुनिया की धरोहर है ये हिमालय, इसमें जैव विविधता है बहुत जी जी। जैसे आप देखेंगे यहाँ इतनी पक्षियों की इतनी रेंज है, सुबह आप उठेंगे तो बर्ड वॉचर जो होते हैं उनकी आवाज़ से पहचान लेते। और भालू आपको ऊपर मिलेंगे, लेपर्ड यहाँ खूब है, काकड़ हिरन है, और लोमड़ी आप यहीं देख सकते हैं, ऊदबिलाव यहाँ है। अच्छा। तो उनको बिना डिस्टर्ब करे हुए उनके बीच में रह के हम एक ऊर्जा शक्ति अपने अंदर विकसित करें और जाके अपने कामों में उसको लगाएं, और फिर अपने बच्चों को लेके संदेश उनको डेफिनेटली नहीं, यही चाहिए। और हमारा उद्देश्य भी यही है। जैसे यूरोप गया और जी, रशिया गया, इधर भी गया, चाइना भी गया, मैंने देखा यूरोप में कल्चर है, फ्राइडे की शाम को वो लोग गाड़ी पे पीछे साइकिल लेके मोबाइल स्विच ऑफ करके नदी के किनारे टेंट लगा लेंगे, और उसके बाद वो संडे रात को या मंडे सुबह ज्वाइन करते हैं। ओके। तो वो नेचर के नज़दीक जाते हैं, नदी किनारे फिशिंग करी, खाना बनाया, उनके बच्चे और साइकिलिंग की, ट्रैकिंग करते हैं जी जी। गाड़ी एक जगह ले जाके खड़ी कर जी जी। तो ट्रैकिंग से आप प्रकृति से, गाड़ी में आप प्रकृति के नज़दीक नहीं जा रहे। जब आप ट्रैक करोगे तो जो घास है, पेड़ हैं, चिड़िया हैं, और जो हिमालय उसको महसूस करोगे जी जी। और जब आप महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि मेरी जो शक्ति है, वो मेरी जो ऑरा है वो बढ़ रहा है। तो इसी को हमें अपनी नई जनरेशन को समझाना कि आपको एक्सप्लोर करना है तो पैदल करो, ट्रैकिंग करो, कैंपिंग में रहो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, और आप बहुत उसके प्रकृति के नज़दीक चले जाओ। जी जी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपके काम में, आप किसी भी काम में बढ़ जाएगी, स्ट्रेस आपका बस्ट बढ़ जाए। तो हिमालय देवभूमि है कहते हैं लोग, और यहाँ तपस्वी लोग इसीलिए यहाँ आते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है, अब आपने महसूस किया होगा, आप कल से यहाँ हो तो आपका सबका, मैं देख रहा हूँ बातचीत में, ऊर्जा का लेवल बढ़ गया। तो वो ये इसी के लिए तो हिमालय है, इसीलिए प्रकृति है। आप उसमें जाइए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए और अपने कामों को अच्छे से कीजिए। जी जी। तो ये है कि हमको इसको संरक्षित रखना भी हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। हमको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपको हिमालय को एक्सप्लोर करना है तो आप कैंप करें, पैदल जाएं, सही बात है, सारे रूल्स का पालन करें। आपको ऐसे ऐसे झरने, ऐसे ऐसी नदियाँ मिलेंगी, आपने जीवन में सोचा नहीं होगा। वहाँ आधा घंटा बैठिए, आँख बंद करिए, आप देखेंगे दूसरी दुनिया। हाँ, दूसरी दुनिया। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, मेरा भी शौक था पहाड़ों का, बचपन से आता हूँ, बहुत ट्रैक किए मैंने यहाँ पे। ओके। तो मुझे भी जब भी मैं आता हूँ वहाँ बहुत सारे काम होते हैं, एक बंधी हुई लाइफ है, 10 बजे ऑफिस पहुँचना है, यहाँ बैठना, वहाँ बैठना, लेकिन जैसे मैं आता हूँ सब ब्रेक हो जाता है। यहाँ के मैं किताब पढ़ लेता हूँ, अपने आइडिया से लिख लेता हूँ, और जब मुझे कुछ नहीं होता तो एकांत में जाके बैठ जाता। तो आप समझिए प्रकृति के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, और आपके अंदर जो नए करने की चाह है वो प्रकृति से ही आपको मिलती है। राइट। तो इसको आप बनाए रखें, एनर्जाइज रहें, अपने बच्चों को भी इसको सिखाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकिंग, कैंपिंग और इस तरह की हाइकिंग पे उन्हें लेके। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मुझे आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। आपका ये वीडियो बहुत जगह बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, और ट्रैवल करते रहें अपने दोस्त भूपेंद्र यादव के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।